जी करते हैं शुरू। यस रेणु दीदी, प्रार्थना करेंगे दीदी ने ना? बोला था। जी दीदी। हाँ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सभी। जय श्री कृष्ण। चलिए थोड़ा सा रिकैप कर ले। हमने लास्ट 2 बार में क्या किया, कोई संक्षिप्त में 2 4 5 मिनट में बताना चाहे, या फिर श्लोक वाइज भी अगर आप बताना चाहते हो तो वो भी ठीक है। 7 8 9 का मैं बताऊं, उससे पहले दीदी ने बताया था ना लास्ट टाइम, हाँ मंडे जी। को आई थिंक। हाँ जी। पर एक बार छोटा सा कि हमने पहले से अभी तक क्या किया, कोई अगर बता सकता है तो 7 8 1 से 5 श्लोका में अगर किसी को ध्यान में आ रहा है। वो दुर्योधन पांडवों की उसका सेना का बताते हैं कि उसमें बहुत से विशेष महारथी हैं। हम्म। सारे उधर द्रोणाचार्य को हम्म। उनको इम्प्रेस करने के लिए वो उनके बारे में बताते हैं कि उसमें ये वाले हैं। और हम्म। 9 और 7 8 9 में वो ध्यान करते हैं कि हमारी सेना में भी कम नहीं है, कि उसमें भी उनका ध्यान, कि जैसे उनकी पांडवों की तरफ द्रोणाचार्यों का फेस था, उस तरफ को खड़े थे, मुंह था, तो हम्म। उनको था कि हमारी कौरवों की सेना तो पीछे की तरफ है, उनकी पीठ है, तो उस तरफ हम्म। को उनका ध्यान करता है कि हमारी सेना में भी कम हम्म। नहीं है, उसमें बहुत से विशेष लोग हैं। हम्म। तो उसके लिए वो उनके बताते हैं कि जैसे जितने भी सेना नायक हैं काफी हैं, तो पितामह और उनको उनकी आप दोनों तो बहुत श्रेष्ठ हैं, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के लिए कहते हैं। और हम्म। बीच में फिर वो कर्ण का नाम ले लेते हैं हम्म। कि कर्ण तो इतने महारथी हैं कि उसके आगे तो कोई भी नहीं टिक पाएगा, तो युद्ध मतलब हमारी फेवर में ही होगा, कि वो बहुत से वो हैं। हम्म। और फिर वो उनको कहते हैं कि जैसे बेशक जितने भी मतलब शत्रु पक्ष जितना भी मजबूत हो, कभी हम्म। अपने आप को उनसे वो नहीं करना चाहिए कि कंपैरिजन, कि हम कम है, या कि डरने का भाव रहना चाहिए कि शत्रु हम्म। बेशक कम है। जैसे पांडवों में था कि उनकी जो चतुरंगिनी सेना है कौरवों की, वो 11 वो है, और 11 पांडव, अक्षौहिणी। हाँ, और इसकी 7 चतुरंगिनी है पांडवों की। हम्म। तो फिर भी उसको होता है कि बेशक जितनी भी है, लेकिन उनको कम नहीं आंकना चाहिए हमें, कि हम्म। वो ज्यादा ही है। तो फिर हम्म। वो कहते हैं कि कर्ण भी बहुत वो हैं, तो उनके आगे भी कोई नहीं टिक पाएगा। हम्म। और फिर वो इनका नाम लेते हैं कि अ, कृपा कौन आचार्य हैं। कृपाचार्य। हाँ, उनका पहले लेना चाहिए था, बट उनको बाद में लेते हैं, कि पहले करण को बोल देते हैं उनके। करने के बाद तो में। उनको इम्प्रेस करने के लिए फिर वो कहते हैं कि वो तो बहुत अस्त्र शस्त्र ये सब कुछ विशेष है, मतलब हम्म। जैसे अभी कुछ मुझे थोड़ा ऐसे बताने भी नहीं आ रहा, फर्स्ट टाइम ऐसे लगी हूँ करने ठीक है। की, नेक्स्ट टाइम बहुत एक बार बहुत मस्त आप बता रहे हैं। नहीं, हाँ, मैं इसीलिए मुझे मतलब पढ़ा, मैंने 2 3 बार पढ़ा, उस दिन हाँ। से मंडे से भी पढ़ रही हूँ, इनको 2 3 बार पढ़ा, लेकिन वो ये कि ओह सॉरी, 1 मिनट कोई आ गया। ठीक है, मैं कोई बात नहीं। देखो देख के आऊँ हमने, क्या? हाँ 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 जरूर जी। जरूर से कर लीजिए। है ना? तो देखो रुको। हमने इतने में, यस पद्मा जी आप शेयर करना चाहते हैं? जी नहीं, बस कर दिया इन्होंने। अच्छा ठीक है। मेन जो है ना ये भाव है, जो प्रथम श्लोक है उसका ये भाव है कि मेरे और पांडव, लड़ाई कब होती है? जहां अपनापन नहीं है वहां पे लड़ाई शुरू होती है। हाँ, ये हमारे जीवन में भी लागू होता है। यस। वो कहते और हैं कि 3 चीजों, दीदी ऐसा होता है कि कहते हैं कि 3 चीजों के लिए ज्यादा लड़ाई होती है, जैसे भूमि है, स्त्री है, और धन है। यस, और ये जो राजाओं में लड़ाई होती है जनरली धन के लिए होती है, जमीन के धन, लिए होती है जमीन ना? जी। तो ये जमीन के लिए ही लड़ाई शुरू हुई है। और आगे में जो भाव देखे ना, तो दुर्योधन को खुद को पता है कि वो धर्म के मार्ग पर नहीं है, वो लूटना चाहता है पांडवों से।
है ना। ये भाव वो खुद भी अपना जानता है, और काफी कौरव लोग भी जानते हैं कि ये भाव है। फिर भी हस्तिनापुर के प्रति वो कमिटेड हैं, इसलिए ये युद्ध में उनके सहभागी हैं, कौरवों के। हम्म। पर दुर्योधन को ये पता है कि वो नीति के मार्ग पर नहीं है, इसलिए वो अंदर से डर रहा है। और वो डर रहा है, इसलिए उसको बताने का जरूरत पड़ रहा है कि मेरी सेना में ये है, उनकी सेना में वो है, ये ऐसे महान है, वो ऐसे महान है, चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, मेरी सेना में तो भीष्म और द्रोणाचार्य हैं, वही सब पे भारी है। यस, है ना। जी। और दूसरे ऐसे बहुत से महारथी हैं जो मेरे लिए प्राण त्याग करने के लिए तत्पर हैं। पर है। ठीक है, यहां से आगे की शुरू करते हैं श्लोका 10 से। पर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। उसका भावार्थ देखते हैं पहले। अस्माकं, हमारी, तत्, वह बलम मानी सेना, अपर्याप्त मानी पर्याप्त नहीं है, समर्थ नहीं है, भीष्माभिरक्षितम जो भीष्म के द्वारा रक्षित है सेना वो। तू परंतु एतेषाम, इन पांडवों की सेना जो भीम से रक्षित है, हम्म, वो पर्याप्त है, समर्थ है ना। देखो इसमें क्या भावार्थ निकलता है कि हमारी जो सेना है अपर्याप्तम अस्माकम, हमारी जो सेना है ना वो पर्याप्त नहीं है, जो भीष्म के द्वारा रक्षित है। अभी ये कैसे पॉसिबल होगा कि देखो भीष्म रक्षा कर रहे हैं और वो सेना पर्याप्त नहीं है, समर्थ नहीं है। एक ही मिनट, हाँ दीदी। है ना। तो फिर वो सेना पर्याप्त क्यों नहीं है? तो अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। हम्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय था, और वो जो अपनी सेना के बारे में सोच रहा है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सेना में मतभेद है। वो भी जानता था कि भीष्म पितामह है, उनके मन में भी वो भले ही कौरवों के पक्ष में है, उनके सेनापति हैं, पर उनको खुद को मन में मतभेद है, क्योंकि भीष्म पितामह नीति मार्ग में, धर्म मार्ग पे चलने वाले हैं, और वो जिस पक्ष में लेके लड़ाई कर रहे हैं वो अधर्म है ना। तो हमारा मन, उनका खुद का मन द्विधा में है कि मैं लड़ रहा हूं हस्तिनापुर के लिए, जिसके प्रति मुझे कमिटमेंट है, मुझे जिसके साथ रहना है ना। पर धर्म कहाँ है? धर्म सामने के पक्ष में है, और सामने के पक्ष में जो युधिष्ठिर है, उनको भी वो बहुत पसंद करते हैं, अर्जुन को भी भीष्म पितामह बहुत पसंद करते हैं। तो बोले जो हमारी सेना के सेनापति है ना, उनको सामने की सेना से स्नेह है, थोड़ा लगाव है, इसलिए उसको डर लगता है कि कभी कभी शायद कोई किसी मोड़ पे वो मेरे पक्ष में ना हो, ऐसा ना हो जाए। यस, है ना। पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। पांडवों की वो जो सेना है उसके सेनापति है धृष्टद्युम्न। हम्म तो सेना तो सेनापति से जानी जाती है, पर यहाँ पे दुर्योधन को डाउट था कि वो बचपन में काफी बार भीम से हार चुका है लड़ाई लड़ाई में, है। उसको पता है कि भीम का जो बल है ना, उसको वो सारी कौरव सेना को अकेले पहुंच सकता है। तो मन ही मन उसको डर था, और भीम इतना शक्तिशाली था कि उसके बल से सब कुछ जाना जाता था। हम्म तो इसलिए यहां पर जो सेना है वो भीम से रक्षित कहा गया है। हम्म दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है दुर्योधन कि किस सेना की शक्ति अधिक है।
दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का, बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है। अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। यहाँ पर विशेष बात भी एक बताई गई है कि अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं। आगे के श्लोक में ये आएगा, 20 नंबर का ये श्लोक है जिसमें बताते हैं, कृष्ण को बोलते हैं अर्जुन कि मुझे रणभूमि के मध्य में लेके चलो ताकि मैं देखूं कि सेना में क्या है, कौन है, कैसे है, क्या व्यूह रचना है। हम्म। तो जो सामने इतनी बड़ी सेना खड़ी है, अर्जुन उससे घबराते नहीं है, इसलिए बीच में जाके वो प्रारंभ करने की स्थिति में आना चाहते हैं। जबकि दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। भीतर में भय होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है, क्योंकि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता है। परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है, इसलिए अर्जुन भीतर से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं कर रहा, उसको भय नहीं लग रहा, परंतु उत्साह है और वीरता है। इसीलिए वो सेना के बीच में जाकर उसको निरीक्षण कर रहा है। वो भगवान को आज्ञा देता है, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को लेके जाओ। दुर्योधन जिसके भीतर में अधर्म है, उसके अंदर वास्तविक बल नहीं होता है, वह भीतर से खोखला होता है। परंतु जिसके भीतर धर्म का पालन है, जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं, नीति के मार्ग पे चलते हैं, जो भगवान का आश्रय लेते हैं, वह कभी भयभीत नहीं होता। उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अतः अपने कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्रत्यक्ष अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोगजन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए। 11वां श्लोक है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भावार्थ होता है, दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोलता है, आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर दृढ़ता से स्थित हो जाओ। निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करिए। है ना। देखो, जब मन में भय होता है ना, तो बहुत सारी चीजें प्लानिंग हो जाती हैं, ये करते हैं, कुछ वो करते हैं, ये करते हैं। ऐसा ही अभी दुर्योधन बता रहा है, अयनेषु च सर्वेषु। जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब प्रकार से भीष्म की रक्षा करें। यहाँ पर अगर हम सबके ध्यान में है ना, तो भीष्म पिता ने प्रण लिया हुआ है कि वो स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे, है ना। और पांडवों की सेना में शिखंडी है। हम्म, शिखंडी आ, है स्त्री, पर उसने पुरुष का वेश धारण किया हुआ है ना। उसने चित्र किसी गंधर्व से वरदान मिला है और उसने वरदान वरदान में ये पौरुषत्व, पुरुष वेश लिया हुआ है। इसलिए भगवान, सॉरी, भीष्म शिखंडी पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो यहाँ पे दुर्योधन हर प्रकार से
सबको बोल रहा है कि आप भीष्म के आसपास बने रहिए, भीष्म की रक्षा करिए। इसलिए नहीं कि उसको कुछ डाउट है, उसको पता है कि भीष्म पितामह पूरी पांडव सेना को सब पे भारी है। वो उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां अकेले जीती हुई हैं। पर इसलिए कि अगर शिखंडी उनके सामने आ गए तो भीष्म हथियार नहीं उठाएंगे, है ना। तो वो वहां पर अपनी सेना के लिए एक माइनस, बहुत बड़ा माइनस पॉइंट देख रहा है। इसलिए वो सबको बोल रहा है कि आप सब हर तरीके से भीष्म पितामह की रक्षा करिए, ताकि शिखंडी किसी रूप से उनके सामने ना आ पाए, और भीष्म पितामह पांडवों की सेना पे वार करते जाएं। दूसरा भाव भी इस बात का बताया गया है, भीष्म जी की सब ओर से रक्षा करे, यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब पितामह भीष्म युद्ध करे तब किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी उनके सामने ना आ पाए, क्योंकि भीष्म शस्त्रास्त्र नहीं चलाएंगे शिखंडी पर। कारण शिखंडी पहले जन्म में स्त्री थे। अगर हम सबको ध्यान में है, अंबा और अंबालिका का अपहरण किया था उनके स्वयंवर से भीष्म पितामह ने, है ना। तो ये अंबा, जब वो कहती हैं कि वो किसी और से मन से वर चुकी है, तो भीष्म पितामह उसको जाने की परमिशन देते हैं। पर वो जब जिसे चाहती है उसके पास जाती है तो वो बोल दिया कि नहीं, आपको तो भीष्म जीत कर ले गए हैं, तो अब मैं आपको नहीं रख सकता हूँ। तो इस बात पे अंबा को अपना बहुत बड़ा अपमान लगता है। हम्म, और वो अग्नि में प्रवेश कर जाती है और भीष्म को श्राप देती है कि आपके विनाश का